नमस्कार दोस्तों। जो नरेंद्र मोदी एक समय में कहते थे कि आंदोलन बेहद जरूरी है, जो नरेंद्र मोदी कहते थे लोकतंत्र में बोलना बहुत जरूरी है, वही नरेंद्र मोदी आज उस आवाज को भी बंद कर रहे हैं, आंदोलनों को भी कुचल रहे हैं और सत्य को खत्म कर देना चाहिए। तभी शायद भारत के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मोदी सरकार के दो ही सिद्धांत हैं, अन्याय और हिंसा। जब राहुल गांधी यह बताते हैं कि अन्याय और हिंसा नरेंद्र मोदी सरकार के दो सिद्धांत हैं, तो उसके पीछे उनकी दलीलें होती हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक, जो किसी हिंसा में संलिप्त नहीं थे, जो किसी को भड़का नहीं रहे थे, जो किसी को रुला नहीं रहे थे, भले ही आप सैद्धांतिक रूप से उनसे सहमत हो ना हो, उनकी नीतियों से सहमत हो ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय वह जिस मांग को लेकर के अनशन कर रहे थे, वह मांग बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हालात लगातार काफी खतरनाक है। जब देश गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा हो, जब देश में हालात बद से बदतर हो रहे हो और इस देश के नागरिकों के हक मारे जा रहे हो, संविधान ने जो हक दिए हैं वह मारे जा रहे हो, तो उस वक्त में चर्चा करना बनता है। राहुल गांधी ने यह शब्द क्यों कहे? क्योंकि आज भारत का भविष्य खत्म किया जा रहा है। ये छात्र जो आज पढ़ रहे हैं, यही आगे चल के देश का भविष्य है। यही बनाएंगे, यही बताएंगे दुनिया को कि भारत क्या है। यदि इसको आज खत्म कर दिया गया तो उसके बाद में कल भारत के लिए रहने वाला कोई नहीं रहे। यही एक समस्या है। इन्हीं सब बातों को लेकर के राहुल गांधी लगातार बात करते हैं, युवाओं की समस्याओं को लेकर बात करते हैं। तो जो वो बातें करते थे, आज सोनम वांगचुक उन्हीं मुद्दों को लेकर के पिछले 21 दिन से अनशन पर थे। और वो उनका अनशन इसी बात के लिए था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, जिस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया गया है, उस पर जो दोषी शिक्षा मंत्री है उस पर एक्शन लिया जाए और नए सुधारात्मक कार्यक्रम क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करके सभी स्टेक होल्डर से और सही व्यवस्था की जाए। यह सरकार संसद के भीतर भी तमाम वायदे करती रही। वही धर्मेंद्र प्रधान संसद में बोला था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि 150 से अधिक पेपर लीक हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 से। 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हो। तो आप सोचिए, जहां 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब कर दिया गया हो, जीवन मौत से वो जूझ रहे हो, तो उस स्थिति में आप क्या कहें? अभी कल ही जब नीट का पेपर जो अभी दोबारा हुआ था, री नीट, उसका रिजल्ट आया तो उसमें एक केस सामने आया कि ओएमआर सीट जो उस बच्चे की दी गई वो सीट ही किसी और की है। यानी अब पारदर्शी व्यवस्था कैसे हो सकती है? इसी तरीके से तमाम और गड़बड़ियां सामने आ रही। सीबीएसई में भी यही आया था कि अचानक आपने ओएमआर सिस्टम से एग्जाम कराया और वो एग्जाम में इतनी गड़बड़ हो गई कि तमाम बच्चे फेल हो गए, तमाम के नंबर नहीं आए, तमाम का और समस्याएं हो गई, कापियां बदल गई और सब कुछ बदल गया, कई पेज ब्लर रह गए। उन सब स्थितियों में फेस कौन कर रहा है? इस देश का युवा कर रहा है, भविष्य कर रहा है। तो वही भविष्य जब बर्बाद हो रहा था तो राहुल गांधी उसी बात को लेकर के देहरादून गए और वहां पर वो बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने साजिश करके
अलॉट किया हुआ परेड ग्राउंड कैंसिल कर दिया और कहा वहां तो उनका सरकारी कार्यक्रम हो। चलिए भाई, वो दूसरी जगह एक स्कूल के छोटे ग्राउंड में शिफ्ट हो गए, लेकिन वह ग्राउंड जो सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा था, वहां भीड़ ना आए, लोग ना आए, युवा ना आए, तो इसीलिए एक कार्यक्रम वहां आयोजित करा दिया गया परेड ग्राउंड में, डांस का, गाने बजाने का। तो अब आप सोचिए, नाच गाने का कार्यक्रम कराया जाता है जैस्मिन का, जिससे कि म्यूजिकल शो में बच्चे झूमने चले जाएं और वहां ना, लेकिन भारी बारिश के बावजूद बच्चे भीगते हुए, गिरते पड़ते हर तरह से गए। पुलिस लगा दी गई, बीच बीच में सड़कें रोक दी गई, जिससे बच्चों को ज्यादा घूमना पड़े और परेशानियां बढ़े। और इन सब के बावजूद इतनी भीड़ जुट गई कि जो देहरादून के इतिहास में अपने आप में बड़ी भीड़ थी उस स्कूल के हिसाब से। वो उस स्कूल का ग्राउंड सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा है जो है वहां पर देहरादून में। अब ये जब सब कुछ हो जाता है तो सरकार में घबराहट होती है। वहां जहां म्यूजिकल शो कराया उसकी एंट्री फ्री करी, उसके बावजूद वहां पे आधे से ज्यादा 60% सीटें खाली रह गई। यह दर्शाता है कि आज युवा अपने भविष्य को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। वह ज्यादा दूर, ज्यादा मेहनत करके, जहां उसे कुछ नहीं मिल रहा है, उसे सिर्फ अपने उस सच को समझना है और समझाना है, वहां वो गया। बहरहाल राहुल गांधी ने एक शिक्षक की तरह से, एजुकेटर की तरह से उनकी पहले समस्याओं का जिक्र किया और फिर उसके बाद उसका समाधान क्या होगा उसका जिक्र किया। 21वीं सदी की कैसी शिक्षा प्रणाली हो, इसका विजन राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया। राहुल गांधी ने वहां उन लोगों से भी बात की जिनकी बेटी आत्महत्या की थी नीट के पेपर को लेकर के, और इसी तरीके से कुछ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों से भी उन्होंने बात की। उन सब का दर्द मंच से हर युवा अपने अंदर महसूस कर रहा था, क्योंकि वही दर्द तो सबका था। क्योंकि बड़ी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। तो राहुल गांधी ने यह भी बता दिया आपकी मेहनत को कैसे चोरी किया जाता है। एक बच्चा 8 से 10 घंटे रोजाना कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद वो जब परीक्षा देता है तो पेपर चोरी कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास पैसा है, रुपया है, वो पेपर लीक करवाते हैं और पेपर खरीद लेते हैं और अपने बच्चे को पास करा लेते हैं और मेरिट पे ले आते हैं। यह खेल चल रहा है देश में। नरेंद्र मोदी ने यह सिस्टम बनाया है जो इस देश के युवाओं के भविष्य को खत्म कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा। सोनम वांगचुक जो प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनके लिए हाई कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कहा था। यदि उनके पोटेशियम कम हो रहा था तो उनको वही सुविधा वहां दी जा सकती थी, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती थी और मेडिकल वैन उनके पीछे ला करके खड़ी करके उससे सुविधाएं दी जा सकती थी। लेकिन नहीं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह अचानक पुलिस के दस्ते आते हैं, कुछ सादी वर्दी में, कुछ वर्दी में, और सोनम वांगचुक को सफेद चादरों में ऐसे लपेट के ले जाते हैं जैसे किसी मुर्दे को ले जाना। जब यह करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है यह अन्याय भी है और हिंसा भी। और जब अन्याय और हिंसा हो रही होती है उसी समय एक और चीज देखने को मिलती है। उस पूरे आंदोलन को जिस कॉकरोच जनता पार्टी, डिजिटल पार्टी ने आयोजित किया, उसका जो प्रमुख है अभिजीत दीपके और उसके जो पदाधिकारी हैं, वो सब अपने दोस्तों के घर में या अपने किसी और के घर में जाकर के एयर कंडीशन में सो रहे हैं और वहां पर उनके यहां उनकी लोकेशन के मुताबिक वहां से जाके पुलिस उनको अभिरक्षा में लेती और उसके बाद में उन्हें जो है छोड़ दिया जाता है
और सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं पोटेशियम कम है, ठीक है कम है तो उसका इलाज होगा, लेकिन उनकी पत्नी कहती है सोनम वांगचुक की कि मेरी बिना मंजूरी के उन्हें कुछ न दिया जाए। सोनम वांगचुक भी यही कह देते हैं। एक दिन पहले रात को उन्होंने वीडियो बना के यही कहा था कि मेरी बॉडी के 20% काम करना बंद किया है, लेकिन बाकी 80% काम कर रही। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से खतरा था, लेकिन उस खतरे को टाला जा सकता था कि प्रधानमंत्री अपना कोई प्रतिनिधि भेजते, वार्ता की बात करते और अनशन तुड़वा देते, वार्ता कर लेते, उनके ग्रीवांसेस सुन लेते और उसके बाद में उसके लिए एक साझा कमेटी बना करके उसके समाधान निकालने के तरीके बना लेते। लेकिन नहीं, जब सरकार तानाशाह हो तो वो बात नहीं करती, जब अन्यायी सरकार हो तो वो बात नहीं करती, वो हक छीनती। तो वही किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और जब वो करती है तो स्वाभाविक सी बात है, तभी राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और अहिंसा है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना, वो अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल सही कहा, यही सत्य है। और जब यह होता है तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से, क्यों? क्योंकि ये सरकारी फर्जी, इसमें सब कुछ फर्जी चल रहा होता है। जयपुर में एक बैंक पर पकड़ी गई, फर्जी बैंक चल रही थी और नेटवर्क चल रहा था और उसका कंट्रोल दुबई से था, और उसमें भी नाम भाजपा के ही नेता का आता है। जैसे छत्तीसगढ़ से फ्रॉड चल रहा था महादेव बैटिंग ऐप से, वह भी बीजेपी का पाया गया। आरोप कांग्रेस वालों पे लगाते हैं, करते ये। तो यह स्थिति, इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये फेक सरकार है और फर्जी करती है, सरेआम भविष्य की नीलामी करती है। पेपर लीक का रेट कार्ड भी राहुल गांधी ने बताया कि क्या रेट कार्ड लगा रखा है इस सरकार ने, कि नीट की परीक्षा के लिए क्या होगा, इसके अलावा आईआईटी जेई के लिए क्या होगा, उत्तराखंड में पटवारी के लिए क्या होगा, बिहार में शिक्षक भर्ती का क्या होगा, उड़ीसा में पुलिस भर्ती का क्या होगा। इसी तरीके से मेन्यू कार्ड बना रखा है, और जब यह बना रखा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर बोलना चाहिए तो राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी से वहां के उत्तराखंड के कई सारे युवा एक्टिविस्ट मिले और उन्हें बताया कि कैसे वहां पे एक सड़क बनाने के नाम पे हजारों पेड़ काट दिए गए और हजारों और काटे जा रहे, और वो लगातार लड़ रहे। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि मैं आज ही इस पर जो है आपकी तरफ से कॉल करूंगा और बाद में जरूरत होगी संसद में भी उठाऊंगा। और उन्होंने जाते ही तुरंत नितिन गडकरी से बात की और इसको लेकर के एक्शन के लिए कहा। सरकार दबाव में आई है, फिलहाल पेड़ काटने का फैसला वापस लिया है, लेकिन कब तक? इसके स्थायी समाधान होने चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो इस तरह की स्थिति है। इसके बाद राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि शिक्षा दो तरह से कर दी है, गरीब के लिए, अमीर के लिए। गरीब की शिक्षा मतलब है आपकी बर्बादी, आपके कर्ज में डूब जाना और सब कुछ। स्वाभाविक सी बात है, आपका परिवार सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। रोजाना 25-26 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो जाते रोजाना। यदि इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। वो बना नहीं सकते, बंद करते हैं। और जिस कांग्रेस को कहते थे 70 साल में क्या किया, वो बनाती थी। तो यह स्थिति हो तो आप समझ लीजिए कि कहां ला करके इस देश को खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार जगह जगह चरम पर है, और जब चरम पर हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। तो आज करीब 9 करोड़ स्टूडेंट्स का भविष्य नरेंद्र मोदी बर्बाद कर चुके हैं। 9 करोड़ का, थोड़ा बहुत नहीं। इतनी बड़े बड़े देशों की आबादी होती, पूरे ईरान की आबादी 7.5 करोड़, और
भारत में 9 करोड़ युवाओं के, छात्रों के भविष्य को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया है। और जब यह किया हो तो स्वाभाविक सी बात, इसके पहले भी आपने नरेंद्र मोदी सरकार के अन्याय देखे होंगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात से चुनाव लड़ने यूपी पहुंचे, वाराणसी, तो बोले न मुझे कोई लाया है, न कोई वो है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और यही कहते थे। और 2018 याद करिए, आईआईटी के प्रोफेसर थे, पर्यावरणविद थे और बहुत विद्वान थे, वो संत बन गए थे। वो जीडी अग्रवाल, वो गंगा में जिस तरह से प्रदूषण हो रहा था, गंगा को गंदा किया जा रहा था, तो उस मेरी गंगा को, राम तेरी गंगा हो गई मैली, पापियों का पाप धोते धोते, तो वो यही कह रहे थे, अब गंगा को इस पाप से मुक्त कीजिए, मैला मत कीजिए। और जब उसके लिए उन्होंने अनशन शुरू किया, 111 दिन वो अनशन करते रहे, अंत में वो मर गए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को अफसोस तक नहीं। अब आप सोचिए, वही थे जो कांग्रेस के समय में जिन्होंने किया था, कांग्रेस ने तुरंत सुना था, एक्शन लिया था और सब कुछ था। यही सोनम वांगचुक के पिता जब 1984 में लद्दाख में अनशन कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी दिल्ली से लद्दाख गई, उन्हें जूस पिला करके और उन्हें आश्वासन दिया, नहीं हम इस पे करेंगे। इंदिरा जी की हत्या हो गई, तो उनके बेटे राजीव गांधी ने वो मांगे पूरी की। तो अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है, दोनों का अंतर है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं ये अन्याय और हिंसा की सरकार। और जब अन्याय और हिंसा की सरकार हो तो वो दर्द नहीं समझ सकती, जैसे उत्तराखंड की रिया के पिता का दर्द नहीं समझा जा सकता है। एक इकलौती संतान थी, अब मां बाप किसके लिए जिए? उसके पिता रो रहे थे कि हम किसके लिए जिए, क्योंकि जिसके लिए हम सब सोच रहे थे वही अब इस दुनिया में नहीं रहे। यही दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को लेकर के हम सबको सोचना होगा, कैसे बर्बाद किया है, कैसे खत्म किया है। आप लगातार देख रहे हैं, नफरत की आग पनपाई जा रही, सब कुछ हो रहा। राहुल सांक्रातायन जैसे लोगों की प्रतिमा को पश्चिम बंगाल में तोड़ दिया जाता है, जो शिक्षा और ज्ञान के भंडार थे। क्यों? क्योंकि नफरत पनपी हुई है। अरे वो तो हिंदू ही थे, लेकिन यह किया जाता है, इस तरह से करके ये सारे खेल किए जाते हैं, और फिर यह हालत होती है। अभिजीत दीपके का मैं कभी समर्थक नहीं रहा, मैं उसे बहुत अच्छा भी नहीं मानता हूं, लेकिन कैसा भी हो, लोकतंत्र कहता है कि हर व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए। वो बोला कि मैं अनशन अब करूंगा, हालांकि वही पहले कह चुका है कि वो अनशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे नहीं करना है, उसे स्वस्थ रहना। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी एक भक्त है, वो महिला जाती है और वो महिला कहती है जाकर के कि मैं जो है नरेंद्र मोदी के लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी को, वही उसके ऊपर एक स्याही फेंकती है, बरखा त्रेहन। अब आप सोचिए, जो नरेंद्र मोदी की समर्थक, जब उससे कहा जाता है ये क्यों किया, तो कहती है जय श्री राम। और वो लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ देखी जाती रही है। इससे समझा जा सकता है कि ये साजिशें करके कौन किस तरह से, यही खेल तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। उनके ऊपर भी एक काली स्याही फेंकी गई थी, यहां भी काली स्याही फेंकी जा रही, और ये स्याही फेंकने के ड्रामे करा के एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लग गया उनका अभिजीत दीप के पीछे चला जा रहा है और सोनम वांगचुक आगे होते जा रहे हैं। इससे उनका नैरेटिव जो बनाना चाहते थे वो नहीं बन पा रहा है, और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने उन्हें समर्थन दे दिया है, तो वो घबरा गए। यही घबराहट, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। इसके बाद आपको एक और भी याद करिए, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, वहां पर केन और बेतवा नदी के जो है लिंक के नाम पे जिस तरह से खेल किया जा रहा है, हजार दलितों को और आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, उनका सब कुछ छीना जा रहा है।
वो पानी के अंदर नदी में खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन न सरकार को शर्म है, न नरेंद्र मोदी को शर्म है। उनकी डबल इंजन की सरकार सिर्फ फ्रॉड कर सकती है, यही सामने आ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा यह अन्याय की सरकार है, ये हिंसा की सरकार, ये लाठी चलाती है, ये आपको न्याय नहीं देती। छी, यह सच। जय